समीना, चाय लेकर आओ मेरे लिए। कुछ सुना तुमने? क्या दादा? अरे भाई, मारूफ को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है। 3 लाख मिलेंगे। 3 लाख पाउंड? अरे नहीं भाई, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कौन देता है दादा? वहां तो पाउंड्स ही चलते हैं ना। कराची में तो मिलेंगे ना। कराची? तो क्या वो यहाँ आ गई है? भाई आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा दादा। क्यों? तुम्हें उसके यहाँ आने से कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं रहोगे यहाँ? मैंने महमल से वादा किया था कि अगर वो यहाँ आके रहेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे वो तो खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ, तुम्हें पता है कि सुना है कि उसको 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, एक फ्लैट मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा और साथ एक नौकर भी होगा। हाँ, भला वो क्यों यहाँ रहना चाहेगी? हैं? अरे अरे ठहरो, सुनो तो सही। अपना जो फरियाल है ना, वो भी यहाँ से जा रही है। वो भी जाके उसके साथ ही रहेगी। चल, अब ये देखिए कि अब ये नाराज है कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रही। भाई इसने जो ड्रामा रचाना था ना, अब ये सोच रहा है कि ये किसके सामने परफॉर्मेंस करेगा। तो आजकल के बच्चे भी अजीब ही। वाकिदा, तुम कहाँ है? कैसी है वो? वो पहले जैसी ही बदल गई। दादा से ये भी नहीं पूछा कि मैं क्यों नहीं आई? मामा के साथ आई है, माँ से भी नहीं पूछा। तो अब क्या कर रही है? अब वो नहीं आएगी, मारूफ के घर चली गई है। मम्मी, क्या हुआ था उन्हें? फालिज का अटैक। क्या वो बोल सकते हैं? ना वो बोल सकते हैं और ना ही वो चल सकते हैं। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। ये पहली बार उनके हुक्म को रौंद कर कोई निकला है, और पहली बार उनको किसी ने बद्दुआ दी। बद्दुआ किसने दी? तुमने, और किसने? महमल तो अपने घर में बहुत खुश थी। मैं आपकी कसम खाती हूँ मम्मी कि मैंने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, खास तौर पे दादू को। जब लड़कियों का दिल टूटता है ना, तो दिल टूटने की आवाज नहीं आती। हाँ, लेकिन उनके दिल से आह जरूर निकलती है, और वही बद्दुआ होती है। आह तो आपके दिल से भी निकली होगी। आपने भी पापा को बद्दुआ दी होगी और उनको पता ही नहीं चला होगा।
तुम थक गई होगी, मैं खाना गर्म करती हूँ तुम्हारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। सदके जाऊं अपने बच्चे पे। कैसा लग रहा है दादा? वाह, आज पहली दफा दफ्तर जा रहे हो बेटा, खूब दिल लगा के काम करना। अच्छा, और कुराया का नाम ऊंचा करता। जी दादो, आप फिक्र ही ना करें। बहुत दुआएं तेरे साथ है मेरा बच्चा। थैंक यू जीता रहे मेरा बेटा। जाओ खैर से जाना। अस्सलाम वालेकुम। आ गई। टाई सीधी करके ऑफिस जाते हैं। मालूम है। अच्छा सुनो, इतने जो गुड लुकिंग बन के जा रहे हो ना, ये बात याद रखना कि मेरे जासूस, मेरी नज़रें, मेरे कान सब तुम्हारी तरफ हैं। जो जो तुम करोगे वो मुझे पता चल जाएगा। इसीलिए आज के बाद सबसे पहले सुबह तुम मुझे आके मिलोगे, वापस आओगे सबसे पहले तुम मुझे देखोगे, और माइंड यू 6 बजे छुट्टी कर लोगे ऑफिस से। अगर तुमने ना किया तो फिर तुम्हें पता है ना क्या होगा? I actually know what's gonna happen. क्या होगा? जूते पड़ेंगे और एक टांग पे खड़ा कर दिया जाएगा। No, not again. अच्छा मैं जाऊँ? जाओ। सुनो, जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते। लेकिन मैं देती हूँ। बोलिए। लीजिए प्रेजेंट फॉर यू। ये क्या है? इट्स अ गिफ्ट। खोल के देखो। नहीं, आप ऑफिस जाएंगे वहाँ खोलेगा। एक बात याद रखिए, इस पे एक चीज़ है जो तुम्हें हर दफ़ा याद कराएगी कि 6 बजे तुमने ऑफिस से घर वापस आना है, वरना एक टांग पे खड़ा हो। ओके ठीक। ओके बाय। सुनो, ऐसे जा रहे हो, सही से गुड बाय भी नहीं कहा। इतनी क्यों पी रहे हो जफर हयात? क्या आरिफ हसन के बगैर रहा नहीं जाता? और हाँ, सुना है तुम्हारी बेटी इंग्लैंड से वापस भी आ गई, और सुना है कि तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं करा। तुम भी बेवकूफ़ हो जफर हयात, जाते हुए जूता मार कर गई है, तो क्या समझते हो वो आकर तुम्हारे पैर छुएगी? माशूका के गम में पिए तो आदमी अच्छा लगता है, बेटी के गम में पियोगे तो मुझे शक होगा बड़े गैरत वाले हो। ना पियो, गैरत तो ज़रा नहीं है तुम में, वरना वो धान पान सी कुंवारी लड़की कुराया खानदान के मुंह पर थूक कर चली जाती लंदन। अब तो समझो हाथ से गई। 3 लाख की नौकरी, फ्लैट, नौकर चाकर, सब कुछ तो है उसके पास। एक बस बाप ही नहीं है, तो माँ को लेकर गई है। अब बाप भी ढूंढ लेगी, देखना। Shut up! Just shut up, okay? मेरी बीवी जैसी भी है तेरे जैसी नहीं है, समझी तू? तेरी जैसी नहीं है वो।
फरियाल जफर हयात गुराया नाम है उसका। औरत है, एक ऐसी औरत जिसके भरोसे पर नाक ऊंची रखता था। जफर हयात गुराया मेरे जैसी नहीं है वो। 20% ले लिए। ले लिए ना 20%। खा, ऐश कर, लाखों की ज्वेलरी पहन। मेरी बीवी के पास ज्वेलरी नहीं है, वो ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन हया का जेवर है उसके पास। हया के जेवर से लदी हुई है। वाह ज़फ़र हयात, तुम तो बड़े गैरत वाले निकले। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। Just leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. नहीं, मैंने शादी कर ली है। कितने में? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हक मेहर में अपने अलावा उसे और क्या दिया? अरे इतना तो बाकी है ना कि मुझे एक वक्त की रोटी मिल जाए और रामिस की नौकरी बच जाए। जफर हयात, अब्बा मियां को फालिज हो गया है, लेकिन ये मत समझना कि उनका खर्चा कम हो गया है। वो बादशाहों की तरह जिए हैं और मरेंगे भी बादशाहों की तरह। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बाबा के मरने की बात कर रही हो? उनके मरने की नहीं, मैं उनके जीने की बात कर रही हूं। अरे मरने पर तो खर्चा ही नहीं होता। एक दिन का जनाजा, सोयम और फिर चहलम, और उसके बाद सब कुछ खत्म। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें सदमा हुआ है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। जाहिर है तुम मेरी पहली बीवी हो, पहला हक भी तुम्हारा है, और ये खर्चे वर्चे की छोटी बातें मत करो। मेरा जो कुछ भी है वो अब भी तुम्हारा है। लेकिन मेरे पास एक बहुत बुरी सी चीज है जफर हयात, उसे जाते जाते अपने साथ ले जाओ। मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने जाते हुए मेरा हक अदा कर दिया। वो क्या है? वो तुम हो जफर हयात। मेरे पास जो सबसे बुरी चीज है सिर्फ तुम हो, और मेहरबानी करके उसे अपने साथ ले जाओ। ले जाओ उसे मेरे पास से। और एक बात याद रखना, जाते हुए इस कमरे को आखिरी दफा देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे, कभी भी नहीं। जस्ट लीव। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और हमारी आखिरी मुलाकात का वक्त अब खत्म हो गया है। लीव।
जस्ट लीव। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आएगी तो सीधा अपने अपार्टमेंट में रहेगी, और ये भी छुपा लिया कि मामा उसे लेने जाएंगी और मामा उसी के साथ ही चली जाएंगी। तुम ये सब 4 दिन से जानते थे ना? तो ये सब कुछ बता के तुम्हें तकलीफ देता क्या? उसने अच्छा ही किया कि यहाँ नहीं रही। चची जान ने भी अच्छा किया कि वो यहाँ नहीं रही।
हेलो मारू, राहिल है। तुम सिर्फ 14 दिनों का रॉ मटेरियल रह गया चाचू हमारे पास। कैश फाइनेंस की दोनों लिमिट्स हम यूटिलाइज कर चुके हैं और डेटर्स भी हमें 2 महीने से पहले पेमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है चाचू कि एग्जैक्ट 14 दिनों बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच शुरू हो जाएगा। हमारे पास तो मजदूरों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है, वो काम किस तरह करेंगे? चाचू फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू। मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई 1 करोड़ के करीब होगा। तकरीबन 50 लाख तो मेरे पास भी पड़े होंगे, लेकिन बात यह है कि इस 1.5 करोड़ से हमारे आखिर कितने दिन गुजरेंगे? ये कोई 20 दिन। इसका मतलब है कि कोई 30-34 दिन खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस दौरान देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू नईम साहब, आप जाइए। चाचू मेरे पास इस मसले का सलूशन है। वो क्या? एक्चुअली मेरे पास फैक्ट्री की डॉक्यूमेंट्स के साथ फिया के बैंक अकाउंट की रिपोर्ट भी आ गई थी। फिया नहीं है, डोंट कॉल अ फिया, फिया चाची बोलो। ओके चाचू, आई मीन फिया चाची की अकाउंट रिपोर्ट आ गई थी मेरे पास, और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट चाचू उनके अकाउंट में 60 लाख से ऊपर है। अगर वो ये रकम हमें सिर्फ 2 महीने के लिए दे दें तो इस दौरान डेटर्स भी हमें पेमेंट शुरू कर देंगे और सारा मसला हल हो जाएगा। What do you say about it? ये दिन भी आना था कि मैं तुम्हें ऑफ ऑल द पीपल आके रिपोर्ट करूंगी। पता है, एक पुराने जुर्म की सज़ा मिली है तुम्हें। याद है स्कूल में किस तरह मैंने तुम्हारी कॉपी पे अपना नाम लिख दिया था और तुम दोनों ने मारा मुझे बहुत। वैसे तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? नहीं हुई है तुम्हें किसने कहा? अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती तो वो गधा तुम्हें काम करने देता? देखो, बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल, गाली मत दो उसे। अच्छा, मोहब्बत अभी भी चल रही है। राहिल, हम अगर ऑफिस में ऑफिस की बातें करें तो बेहतर होगा। हम क्लास पहले होने का कोई ना कोई तो हक बनता है। वैसे बताओ हुआ क्या? मेहमद से उसकी शादी हो गई। मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। राहिल, मुझसे वादा करो कि इस मौजू पे आइंदा मुझसे कभी नहीं कुछ पूछोगे, ना बात करोगे। मुझे अपने ऑफिस में जाके काम करने दो, फिर तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी। थैंक यू। ठीक है। हेलो। तुम दफ्तर क्यों नहीं आई हो फिया? अच्छा, तो अब मुझ जैसी औरत को तुम दफ्तर में बिठाओगे? अरे यार, गुस्से में कही हुई बात का बुरा नहीं मनाते। वो क्या है कि मैं बेटी की वजह से गुस्से में था, बात बीवी तक पहुंच गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल आरिफ हसन जैसी आदतें हैं तुम्हारे। पहले मार लिया, फिर गाली दे दी और फिर बोल दिया सॉरी स्वीट हार्ट। तुम भी क्या मरने वाले हो? हाँ। अरे कब? ये मजाक की बात नहीं है फिया। वी आर शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी। रॉ मटेरियल्स खरीदने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। 1 महीने में अगर यही हाल रहा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, फिर तो तुम सारे दिन घर पर रहोगे और मेरी जान भी खाओगे। देखो फिया, प्लीज माफ कर दो ना, मैं गुस्से में था, कहा तुम्हें। आई एम सॉरी। माफी तो तुम्हें मिल जाएगी स्वीट हार्ट,
लेकिन तुम्हें फरियाल को मेरे सामने बिठाकर उसे बुरी औरत बोलना पड़ेगा। बेचारे मर्द। कोई और अल्टरनेटिव है तुम्हारे पास? ऑल्टरनेटिव? हाँ, फर्ज करो कि फिया नहीं मानती। आप उनसे बात करके तो देखें चाचू। फर्ज करो मैंने उससे बात की हो और उसने इनकार कर दिया। ओह, तो ये बात है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। देखो, हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। कल कल को फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हम फिर फिया के अकाउंट की तरफ देखेंगे? आई मीन इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। यस इट इज़। ठीक है, मैं फिया से बात करूँगा, लेकिन तुम हमारे के साथ बैठ के देखो, कोई और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। कहीं और से हमें लोन मिल सकता है, कुछ और किया जा सकता है। हमारी रेपुटेशन तो मार्केट में बहुत अच्छी है। आई नो कि लॉसेस हमें हुए हैं, लेकिन वो लास्ट 2 इयर्स में हुए। जी चलो ठीक है, कल बात करेंगे बाकी इस बारे में। डरने की कोई बात नहीं है। ओके, सो चिन अप। कैन यू बिलीव इट? उसको एक एक चीज याद है। उसको ये भी याद है कि मैं और मेमल उसकी पिटाई क्या करते थे स्कूल में। मुंह उठा के निशान दिखाने लगा कि देखो 4 टांके लगे थे। उस इडियट ने ग्लास मारा था मेरे मुंह पे। ये इडियट किसको कहा? रामेश को। लेकिन मैंने एकदम से उसको मना कर दिया कि उसे गाली मत दे। तुम्हें पता है वो आ रहा है। यहाँ जी साहब जी। जाके बेगम साहबा को कहो कि मास्क को जल्दी से तैयार करे। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सर। रुको, कहाँ जा रहे हो? जी वो छोटे साहब ने मेमल बीबी और बाबा जी को बुलाया। जाओ। हयात अहमद, वो मेमन जा रही है मारूख से मिलने और साथ उसको भी लेकर जा रही है अपना रामिस को। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तुम कहो, तुम्हें कैसे लगता है? ठीक रहेगा उसका जाना? लेकिन उसके बखत ने तो सोच ही लिया है, अब तो जरूर उसको लेकर जाएगी। 3 साल के बाद मुलाकात होगी, आमना सामना होगा तो अल्लाह जाने क्या क्या बातें मचल जाएंगी। तुम कहो तो मैं रोक लूं उसे? हैं? अच्छा 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 अच्छा।
पहले मैं देखती हूँ। सब लोग आ गए। देखो खाला क्या कर रही है। ओए गुड्डा प्यारा सोना, ये टॉय तो देखो, टॉय तो उफ, हाय मैंने इतना मिस किया तुम्हें, इतना मिस किया ओह मैंने भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अब बैठो। मारो, वो बाहर खड़ा है। जाकर ले आओ उसे। तुम्हें मेरी कसम। Hello, brother-in-law.